भगवान शिव दानियों में महादानी हैं और देवों में महादेव हैं, योगियों में महायोगी हैं, अपने भक्तों में सदैव अपने भक्तों में वात्सल्य हैं, सदैव अपने भक्तों की लाज रखने वाले हैं। जो भगवान शिव की उपासना करते हैं, धीरे धीरे कुछ ऐसे लक्षण उनके अंदर आना शुरू हो जाते हैं जो लक्षण आपको बताते हैं कि भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं। बहुत से शारीरिक बदलाव और मानसिक बदलाव उन व्यक्तियों के अंदर चेंज होना शुरू हो जाते हैं। और इन 10 लक्षणों में से अगर 2 लक्षण भी आपके अंदर हैं तो आप जान सकते हैं कि भगवान शिव के आप सच्चे भक्त हैं। क्योंकि जो भगवान शिव का सच्चा भक्त होता है उन पर विशेष कृपा भगवान शिव करते हैं और वो स्वयं को पहचानना शुरू कर देते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है। वो जन्म के उद्देश्य को जानना शुरू कर देते हैं और भगवान शिव की भक्ति में लग जाते हैं। तो आज हम बताएंगे 10 ऐसे लक्षण बताने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा सुनना, वीडियो को स्किप न करना, बीच में स्किप ना करें, वीडियो को पूरा सुनें, वरना ये जानकारी अधूरी मिलेगी और आप भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि अधूरी जानकारी से अधूरा ही कार्य कर पाएंगे। तो सबसे पहला लक्षण होता है जो बताता है कि भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, वो है कि जब भगवान शिव की कृपा आप पर होती है तो आप मूर्ति को देखकर आपके मन में भाव उत्पन्न हो जाता है। मूर्ति को देखकर आपके भगवान शिव की तस्वीर को देखकर आपके आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं, आपको उनको निहारने का मन करता है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप भगवान शिव के पक्के और सच्चे भक्त हैं। दूसरा लक्षण, अगर आपके अंदर ऐसा भाव उत्पन्न हो कि आप जन्म मरण सत्य है, मोक्ष सत्य है, कर्म पर आप विश्वास करते हैं, आध्यात्मिक चीज़ों पर आप विश्वास करना शुरू कर देते हैं, तो आप ये जानना शुरू कर देते हैं कि इस शरीर का कार्य क्या है, इस आत्मा का कार्य क्या है। तो आध्यात्मिक चीज़ों में घुसना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब आप भगवान शिव के एक सच्चे भक्त हैं। जो भगवान शिव के सच्चे भक्त होते हैं उनके अंदर ये चीज़ें जागृत हो जाती हैं और मोक्ष के लिए तड़पड़ाए जाते हैं। उनके अंदर तड़प मच जाती है शिव लोक को प्राप्त करने की, भगवान शिव के दर्शन करने की। तीसरा लक्षण होता है, हम बताएंगे, तीसरा लक्षण होता है कि आप कितने ही दुख में हो, आप कितने ही दुख में क्यों ना हो, पर भगवान शिव पर आपका अटूट विश्वास होता है कि भगवान शिव आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखेंगे। आप अपने मन में इस चीज़ को बोलते हैं कि दुख और सुख तो ज़िंदगी में आते जाते रहेंगे, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख आएगा ही आएगा, पर भगवान शिव की कृपा के कारण ही आज जो हमें दुख मिल रहे हैं वो बहुत ही कम है। और भगवान शिव की कृपा है कि ये दुखों को हमें सहने की क्षमता है हमें, और हमें दुख को सहने की क्षमता आ रही है और भगवान शिव पर आपका अटूट विश्वास होता है। तो चौथा लक्षण होता है कि आपके मन में दान करने की इच्छा, प्रबल इच्छा विकसित हो जाती है। आप दान करना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं, पैसा दान करना चाहते हैं, पैसे दान करना चाहते हैं, भोजन दान करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हमें दान करूं, हम दान करें। आपको भगवान शिव पर इतना विश्वास हो जाता है कि आप सुबह शाम रात जितनी आपकी क्षमता है आप उतना दान कर पाएँ और भगवान शिव को प्रसन्न कर पाएँ। 5वां लक्षण होता है कि जो भी व्यक्ति आपको मिलता है जो बाबा का अनादर कर रहा है, भगवान के बारे में गलत बोल रहा है, तो आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। या तो आप उनसे बहस करना शुरू कर देते हैं या तो आप अपने मन में इस निश्चय को लेकर बैठ जाते हैं कि इस लायक कीजिए कि मैं सभी के हृदय में भगवान शिव के नाम का दीपक जला पाऊँ। आपके मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है। 6वां लक्षण है, जब आप किसी गरीब को देखते हैं, किसी लाचार को देखते हैं, तो आपके मन में इतनी दया इतनी उत्पन्न हो जाती है कि आप उसकी हर प्रकार से मदद करना चाहते हैं। तन मन धन से आप उसकी मदद करना चाहते हैं। चाहे आपके पास उस समय जो कुछ भी हो आप दे देते हैं जिससे कि उसकी किसी भी रूप में मदद हो जाए। 8वां लक्षण होता है कि किसी भी कार्य करने से पहले, कोई भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, सबसे पहले आप भगवान अपने इष्ट देव भगवान शिव का नाम लेते हैं, उन्हीं का धन्यवाद करते हैं कि आप ही की कृपा से ये कार्य हुआ है। आप ही सर्वोपरि हैं और आप ही सर्वोपरि हैं। हर कार्य करने से पहले आप भगवान शिव का नाम लेते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। 9वां लक्षण होता है, किसी भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को पूर्ण हो जाने के बाद भगवान शिव को धन्यवाद जरूर देते हैं। आप उनसे आग्रह जरूर करते हैं कि आप ही की इच्छा से ये कार्य पूर्ण हुआ है और आप ही की इच्छा से ये कार्य पूर्ण हुआ है, आपकी इच्छा से ये कार्य मेरे दिमाग में आया और ये पूर्ण हुआ है, और भगवान शिव को बार बार धन्यवाद करते हैं। तो ये लक्षण आप में है तो भगवान शिव के आप एक सच्चे भक्त हैं। 9वां लक्षण होता है कि किसी भी कार्य को आप करते हैं, अगर कोई व्यक्ति आपको गलत कार्य करने के लिए कह रहा है तो आपके मन में सबसे पहले ये आ जाता है कि भगवान शिव आपको देख रहे हैं, आपके कर्मों का हिसाब होगा।
आपके मन में एक आवाज़ आ जाती है कि इस कार्य को मत करो, ये गलत है, और भगवान शिव आपको देख रहे हैं। तो हर कार्य का आपका हिसाब होगा। इस तरीके से आप उस कार्य को नहीं करते। आप अपना हमारे मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है तो हम उस कार्य को कभी नहीं करते। और 10 बार जो लक्षण होता है कि भगवान का कोई भी कार्य हो, वो आप सबसे पहले करते हैं। सभी कार्य बाद में, सबसे पहला कार्य भगवान शिव का करते हैं। वहीं देख ली, मान लीजिए कि आप लेट उठ गए हैं तो सबसे पहले हम पूजा करते हैं। सबसे पहले पूजा करते हैं, उसके बाद घर का दूसरा कार्य करते हैं। सबसे पहले भगवान शिव का कार्य करते हैं, चाहे वो पूजा है, प्रसाद चढ़ाना है, भंडारा है, चाहे हवन हो। हम सबसे पहले भगवान शिव का कार्य करते हैं। तो अगर ये लक्षण, अगर 2 लक्षण भी आपके अंदर हैं तो भगवान शिव के आप सच्चे भक्त हैं। और ऐसे ही सच्चे भक्तों पर भगवान शिव कृपा करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। शुरुआत में जब मैंने भगवान शिव की सेवा भक्ति शुरुआत की थी तो सब धीरे धीरे ये लक्षण मेरे अंदर भी आना शुरू हो गए थे। और मुझे लगा कि ये हमेशा मेरे अंदर क्यों हो रहा है। धीरे लोगों को देखकर मेरे अंदर भाव उत्पन्न हो जाते थे। जो निर्धन है, जो गरीब है, उन्हें देखकर मेरे अंदर इतना भाव उत्पन्न होता है कि किसी न किसी तरीके से इनकी मदद कर दी जाए। दान में इतना विश्वास बढ़ गया कि ऐसा लगता है कि गाय को देखते हैं, 100 गाय, मान लीजिए 100 गाय हैं, 2 दर्जन 3 केले हैं, तो ऐसा लगता है कि ये पूरे 100 गायों का पूरी तरीके से भर दूँ ना, उनके पूरे केले बाँट दूँ। दान पे इतना विश्वास है कि वो बढ़ गया है। साथ ही वो अन्य जीव जानवर या व्यक्ति को मदद करते हैं तो ऐसा लगता है कि हर तरीके से इसकी मदद कर पाएँ। और अगर उस व्यक्ति को पीड़ा होती है तो हमें भी पीड़ा होती है। ऐसा जो भाव है वो सिर्फ भक्त के अंदर ही उत्पन्न हो सकता है। भगवान से भी हैं जो काल से परे हैं, जो अपने भक्तों की पीड़ा को स्वयं महसूस करते हैं और उसको नाश करते हैं। भगवान शिव की उपासना, इसलिए भगवान शिव की उपासना सभी को करनी चाहिए। भगवान शिव ही इस संसार में सभी को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। मुझे आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ ही जो जानकारी हम डालें तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। बाबा भोलेनाथ सदैव आप पर कृपा बनाए रखें, आपका परिवार आप खुश रखें, खुश रहें। यहाँ मिलते हैं जानकारी के साथ। ओम, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।